आपने कई बार सुना होगा कि भाई डीएपी को जिंक सल्फेट के साथ मिलाने से 100% नुकसान हो जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ यूरिया मिलाने से मिक्सचर नमी को एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा गीला हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ बेंटोनाइट सल्फर, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट तो बिल्कुल ना मिलाओ। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं तो एकदम से प्रयोग करो, मिलाकर रख नहीं सकते। यूरिया के साथ क्या मिला सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ क्या मिला सकते हैं, कई बार पूरा पता नहीं होता। दो खादों को मिलाने से अमोनियम गैस निकलती है, सल्फर गैस निकलती है, गंध आने लग जाती है, मिक्सर ठंडा या गर्म हो सकता है, मतलब कि नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो का मकसद है कि आपको आसान भाषा में काफी सारे खादों के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपस में मिलाने का फार्मूला डिस्कस किया जाए ताकि नुकसान बिल्कुल ना हो। कुछ नया पता जरूर लगेगा, फायदा होना निश्चित है। अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दो चार्ट्स की मदद लेंगे। मोस्टली खादें जो है ना पहले चार्ट में कवर हो जाएंगी। दूसरे चार्ट में बची हुई खादें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फेरस, लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज सल्फेट, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी, और साथ में चिलेटेड फॉर्म में आते हैं ना जो फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, इनको कवर करेंगे कि इनको किन के साथ मिला सकते हैं, किस फॉर्म में मिला सकते हैं। ये फर्टिलाइजर प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी चार्ट है। यहाँ पर कुछ आप रंग देख रहे हो, लाल, ऑरेंज, नीला, पीला और हरा। लाल का मतलब है कि बिल्कुल नहीं मिला सकते। मिक्सचर अगर हम मिलाएंगे तो अमोनिया गैस या सल्फर गैस निकलेगी, या फिर जो मिक्सचर है वो मॉइस्चर छोड़ देगा, गीला हो जाएगा और हीट जनरेट करेगा, गर्म हो जाएगा। ऑरेंज का मतलब ये है कि भाई नहीं मिला सकते। मिक्सचर एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी पकड़ लेगा और गीला हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। नीले का मतलब भी है कि नॉट कंपैटिबल, नहीं मिला सकते। ठीक है जी। पीले में ये है कि भाई मिलाकर एकदम से हम खेत में डाल सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। और हरे का मतलब है कंपैटिबल है। अब इस चार्ट में हम कितनी खादों को हम कवर कर रहे हैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, कोटेड यूरिया, फास्फेट सल्फर ब्रांड्स, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ग्रैन एसओए, यूरिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब यूरिया के साथ मैग्नीशियम भी मिक्स होके आ रहा है। कैन का मतलब है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डीएपी आप सब जानते हो, एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट, मैग सल्फेट जैसे के मैग वगैरह थे, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट मिला होता है। सल्फेट ऑफ पोटाश 0050 होता है जो। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हम डालते हैं, 50 किलो वाला पोटाश जो खट्टा मिलता है ना, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं। सिंगल सुपर, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं है, लाइम जो है और डोलोमाइट, एक जिप्सम और है। सल्फर को हम बेंटोनाइट रूप में भी डालते हैं। एक और लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट। इन खादों को हम आपस में मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, क्या रिएक्शन होगा। पहले हम वो खादें लेंगे जिनको मोस्टली खादों के साथ मिलाने से नुकसान होता है, जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। सिंगल सुपर फास्फेट यहाँ पर देखो, पहला जो है ना सिंगल सुपर फास्फेट है, और नीचे भी ये सिंगल सुपर फास्फेट है। तो सिंगल सुपर फास्फेट को हम मोस्टली जो है ना अब जिप्सम के साथ नहीं मिला सकते। यहाँ पे लाल निशान है, स्लो रिलीज यूरिया के साथ नहीं मिला सकते। एक ये लाइम चूने के साथ नहीं मिला सकते। और सबसे देखो जी, मोनो अमोनियम फास्फेट के साथ मिलाना है तो एकदम से डाल देना है, डीएपी के साथ मिलाना है तो एकदम से डाल देना। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ तो बिल्कुल नहीं मिला सकते। यूरिया के साथ जो है ना मिलाना है तो एकदम से डाल, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट को आपने एक कोटेड यूरिया के साथ नहीं मिला सकते। यूरिया के साथ मिलाना है तो आपने एकदम से डाल देना है। दूसरी खाद में ले रहा हूँ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर जो है ना देखो लाल और ऑरेंज निशान ज़्यादा है। लाल का मतलब यहाँ पर जो है सिंगल सुपर फास्फेट के साथ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते। नीचे फिर आ गया यूरिया, कोटेड यूरिया और फास्फेट सल्फर ब्लेंड्स। कैन को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बिल्कुल नहीं मिला सकते। एक यहाँ पर ये पीला निशान आप देख रहे हो, ये म्यूरेट ऑफ पोटाश, मतलब कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ भी नहीं मिले। को मोस्टली कोशिश ये करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को अलग से ही देते हैं, बाकी और प्रोडक्ट के साथ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हमने नहीं मिलाना है। अब मैं 3 खादें लूँगा। पहले लूँगा पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, जैसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी आता है। ठीक है जी। उसके बाद डीएपी, फिर उसके बाद यूरिया। अच्छा, बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो आप, ये सल्फेट ऑफ पोटाश एसओपी और एमओपी, ये इस लाइन में हम इसको, ये सारा जो है ना सारा ही ग्रीन है, मतलब हर एक चीज़ के साथ हम मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीला है,
तो सल्फेट और पोटाश को नीला जो तीसरा जो आया था यहाँ पर कोटेड यूरिया, सल्फेट और पोटाश को यहाँ पर कोटेड यूरिया के साथ नहीं मिला सकते। बाकी पोटाश जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश को हम हर एक खाद के साथ मिला सकते हैं। सीधी सी बात होगी, क्लियर हो गया। अभी पोटाश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ले रहा हूँ डीएपी की बात। डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट है और एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट जो फास्फोरस देने वाली हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर पहले में ही ये पीला रंग आ गया। पहली प्रोडक्ट हमारी थी यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट। पहले बता चुका हूँ आपको पे डीएपी और मोनोअमोनियम फास्फेट को सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मिलाना है तो एकदम से डाल देना। तीसरे खाने में नीला है, यहाँ पर तीसरा है कोटेड यूरिया। ठीक है जी, तो कोटेड यूरिया के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना। डीएपी मोनोअमोनियम फास्फेट को कोटेड यूरिया के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना। उसके बाद जो फास्फेट सल्फर ब्लेंड चौथे नंबर पे है, यहाँ पर भी ये चौथा खाना है। फास्फेट सल्फर ब्लेंड्स, कई बार ना फास्फेट जैसे 20-20-0-13 प्रोडक्ट आ रही है, फास्फेट के साथ सल्फर आ रहा है, तो उनके साथ मिलाना है तो आपने एकदम से डालना है। बाकी डीएपी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन है, हर एक प्रोडक्ट के साथ हम मिला सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जो है ना सेकंड खाने में, नीचे से सेकंड खाने में, यहाँ से चलते हैं हम। यहाँ पर ये यहाँ पर यूरिया है सेकंड खाने। सेकंड खाने में अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिला सकते। ये बता देता हूँ किस किस के साथ नहीं मिला। डोलोमाइट, मैग ऑक्साइड और लाइम, चूने के साथ नहीं मिला सकते यूरिया को। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ अगर आपने मिलाना है तो मिला के एकदम से डाल देना है। बाकी यूरिया एक और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिला सकते। फास्फेट सल्फर ब्लेंड्स के साथ नहीं मिलाते। बाकी सबके साथ यूरिया को हम मिला सकते हैं। डीएपी के साथ मिला सकते हैं, पोटाश के साथ मिला सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ हम यूरिया को मिला सकते हैं। फास्फेट सल्फर ब्लेंड्स नहीं मिला सकते, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिला सकते। यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट मिलाना है तो एकदम से मिलाकर खेत में डाल देना है। बाकी यूरिया के साथ अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिला सकते। यूरिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज सल्फेट फॉर्म में जो आता है और ये चिलेटेड फॉर्म में आता है, इसको हम किस किस के साथ मिला सकते हैं और किसके साथ नहीं मिला सकते। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम साथ में स्प्रे करते हैं कई बारी, तो यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये जो सल्फेट फॉर्म में है इनको हम देखो जी, यहाँ पर है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मैं आपको बता चुका हूँ ये किसी के साथ भी मिक्स नहीं होता मोस्टली। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ भी हमने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बिल्कुल नहीं मिलाना है। चिलेटेड फॉर्म में है उनको मिलाकर एकदम से स्प्रे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ये पीला निशान आ रहा है पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट मतलब सल्फेट और पोटाश 0050 होता है ना जो, उसके साथ हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिलाना है तो एकदम से मिलाकर स्प्रे कर देना है। लेकिन अमोनियम फास्फेट जो डीएपी है, अमोनियम फास्फेट जो ना डाई अमोनियम फास्फेट होता है, डीएपी है, डीएपी के साथ हमने किसी भी सल्फेट फॉर्म में जो फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज को बिल्कुल नहीं मिलाना है। और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट को भी बिल्कुल नहीं मिलाना। फास्फेट और सल्फेट को तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। लेकिन चिलेटेड फॉर्म में अगर ये फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज हैं तो इनको हम डीएपी के साथ मिला सकते हैं। 05234 आता है जैसे, या 12160 आता है, उसके साथ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड फॉर्म में मिला सकते हैं। लेकिन टैंक में मिक्स करना है, एकदम से मिलाकर स्प्रे कर देना है, खेत में डाल देना है। ठीक है जी। एक वीडियो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर जो चिलेटेड फॉर्म में भी है और सल्फेट फॉर्म में भी है, इसके ऊपर बनाऊंगा कौन सी फॉर्म में ज्यादा बेहतर है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा हमें प्रयोग करना चाहिए। आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो, कोई नई बात पता लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।